अरुणाचल प्रदेश के लोंगडिंग से अगवा किए गए 2 लोगों को रिहा कर दिया गया है। लोंगडिंग जिले के पोंगछाव और कोन्नू गांव के बीच से एक जूनियर इंजीनियर समेत 2 लोगों को संदिग्ध एनएससीएन KYA के हथियारबंद कैडरों ने किडनैप कर लिया था। कल जूनियर इंजीनियर विघ्नेश कुमार झा और विष्णु छेत्री भारत म्यांमार सीमा पहुंचे, जहां से आज उन्हें लोंगडिंग लाया गया है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, अरुणाचल प्रदेश के लोंगडिंग से अगवा किए गए 2 लोगों को रिहा कर दिया गया है। लोंगडिंग जिले के पोंगछाव और कोन्नू गांव के बीच से एक जूनियर इंजीनियर समेत 2 लोगों को संदिग्ध एनएससीएन KY के हथियारबंद कैडरों ने किडनैप कर लिया था। कल जूनियर इंजीनियर विघ्नेश कुमार झा और विष्णु छेत्री भारत म्यांमार सीमा पहुंचे, जहां से आज उन्हें लोंगडिंग लाया गया है। और इस वक्त इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हम जुड़ेंगे हमारे सहयोगी रिपुंजय दास से। रिपुंजय, बहुत ही अच्छी बात है कि 2 लोग जो अगवा किए गए थे वो रिहा हो गए हैं। कैसे उनकी रिहाई संभव हुई, क्योंकि जहां तक हमें जानकारी है कि फिरौती की मांग की गई थी। आपके पास क्या कुछ अपडेट्स है कि फिरौती की रकम चुकाई गई? कैसे इनको रिहा कराना संभव हो पाया है? रश्मि, देखिए, ये जब से ये दोनों व्यक्ति जब से अगवा हुए थे उसके बाद से ही जो वहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर है, जिसके अंडर ये लोग एम्प्लॉयड है, वो वहाँ के लोकल विलेजर्स और खास करके गांव के जो मुखिया लोग हैं उनसे बातचीत किया उन्होंने। और उसके बाद उन्होंने किसी अपने तरीके से अपना चैनल यूज करके उग्रवादी संगठन के कुछ लोगों से बातचीत की, ऐसे जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं। तो उसके जरिए ही इनका रिहाई का संभव हो सका है। और जैसे कि ये जो हमने पहले भी रिपोर्ट किया था इस विषय को लेके कि इन दोनों व्यक्तियों को जो कंस्ट्रक्शन साइट है वहां से ही इनको हथियारबंद उग्रवादियों ने इनको उठा के लेके गया था और सीधा वहां से, क्योंकि वहां में भारत म्यांमार सीमा में कोई कटीला तार नहीं है, कोई फेंसिंग बैरिकेड कुछ भी नहीं है। तो आप वहाँ ऐसे सोर्सेस ने हमें बताया था कि इनको लेके म्यांमार चले गए थे और वहाँ उग्रवादियों के कैंप में इनको रखा गया था। उसके बाद जब ये कॉन्ट्रैक्टर से बातचीत हुई, अभी फिरौती की डिमांड जो है उसका जो हमें सूचना मिली है 1.5 करोड़ का था। फिलहाल कितना पेमेंट हुआ है या क्या कुछ इसका भुगतान हुआ है कि नहीं, इसके बारे में कोई सूचना नहीं है। लेकिन ये दोनों व्यक्ति जो है सुकूशल वापस आए हैं और ये अभी फिलहाल सुस्त है और लोंगडिंग पहुंच गए हैं। रिपुंजय, संदेह जताया जा रहा था एनएससीएन KYA पर, बताया जा रहा था कि संदिग्ध उग्रवादी जो एनएससीएन KY के हो सकते हैं उन पर शक की सुई थी, तो इस बारे में कोई पुष्टि? जी, ये एनएससीएन KYA के ग्रुप से है, जो सेल्फ स्टाइल कॉर्नेल आखाम कोन्याक है, इनके नेतृत्व में ये पूरा किडनैपिंग का जो मामला है इसको अंजाम दिया गया था। उनके नेतृत्व में कई सारे तकरीबन 10 से 15 हथियारबंद उग्रवादी आके इन्होंने इनको किडनैप किया था और इनसे कुछ पैसे भी लेके गए थे। और खास तरीके से रश्मि, इनसे 21 मोबाइल के हैंडसेट ले गए थे, जो इनके अलावा भी इन दोनों व्यक्तियों के अलावा भी जो वर्कर्स है उनसे। लेकिन जब ये लोग वापस हुआ, ये लोग इनके पास 13 मोबाइल हैंडसेट ही इन्होंने वापस दिया है। और जो आपने पूछा कि हाँ, इसके पीछे एनएससीएन KYA का ही हाथ है। रिपुंजय, पूरा TCL क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो इस तरह की घटनाएं, किडनैपिंग हो, धन उगाई हो, एक आम बात है। क्यों रोक नहीं लग पाती है, जबकि आए दिन इस तरह के मामले सामने आते हैं? इसका डायरेक्ट मैं जिम्मेदार कहूंगा रश्मि, अरुणाचल प्रदेश की जो पेमा खंडू लेड गवर्नमेंट है, इनके रवैये के ऊपर। उस दिन देखिए रश्मि, जब ये किडनैपिंग हुआ था उस समय भी हमने कहा था कि इसके बारे में सरकार जो है बिल्कुल ही गंभीर नहीं है। ये एक आम सी बात हो चली है कि उग्रवादी जब चाहे जिसको भी चाहे उठा के ले जाते हैं, फिर फिरौती की मांग आती है, निगोशिएट होता है, पैसा देते हैं या नहीं देते हैं, इसका किसी आधिकारिक रूप से इसका जानकारी नहीं होता है, लेकिन फिलहाल वापस चले आते हैं। तो लेकिन इसके वजह से ऐसा है कि चलो इसको चलता है, चलने दो, ऐसा एटीट्यूड गवर्नमेंट का लगता है। लेकिन इनको रोकने के लिए
इस ऐसी जो व्यवस्था है दुरुस्त एक रोबस्ट जी। सिस्टम जो बोलते हैं हम सिक्योरिटी फोर्सेस का, वो कहीं भी नजर में नहीं आता है। टीसीएल इलाके में बार बार होता है, और चांगलांग में हमने कुछ दिन पहले रिपोर्ट किया था कि वहाँ के गांव के लोगों को कितना भारी भरकम टैक्सेस को ऊपर आरोप किया गया है, बेचारे पुअर विलेजर्स है इनके ऊपर। और साथ ही साथ ये किडनैपिंग, सरकार का रवैया जो है लक्ष्मी एकदम ढीला ढाला है टीसीएल को लेके। और पहले भी हम कह चुके हैं कि सरकार जो है टीसीएल को राम भरोसे ही छोड़ के रखा है। बिल्कुल एक्शन की कमी है, जिस वजह से इस तरह की घटनाएं तो होती है, कार्रवाई नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद रिपुंजय इन तमाम जानकारियों के लिए। तो लोंगडिंग जिले के पोंगछाव और कोनू गांव से जो अगवा किए गए थे 2 लोग, कंस्ट्रक्शन साइट से ही उन्हें अगवा किया था। अब वो लोग रिहा हो गए हैं। 1.5 करोड़ की रकम फिरौती के तौर पर मांगी गई थी, लेकिन कितनी रकम दी गई है इसकी अभी कोई जानकारी नहीं है, इसकी कोई पुष्टि अभी नहीं है।